एक व्यक्ति एक पारदर्शी दीवार में फंस गया था। यह दीवार अदृश्य थी लेकिन ठोस थी। एक चलती ट्रक ने गलती से उसे टक्कर मार दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ट्रक का अगला हिस्सा अचानक चमक उठेगा। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर भी विमान उड़ नहीं सका। टकराने के बाद वह तुरंत खंडहर बन गया। दरअसल यह कोई साधारण पारदर्शी दीवार नहीं थी बल्कि एक विशाल गुंबद था। कुछ महीने पहले ही आसमान से एक पारदर्शी गुंबद गिरा और पूरे शहर को ढक लिया। लोग बाहर नहीं जा सकते थे और नहीं अंदर आ सकते थे। वे वध किए जाने वाले मेमने बन गए थे। अब पारदर्शी दीवार चुंबकीय शक्ति में बदल चुकी थी। चाहे वह भूत की बंदूक हो या उसके बगल में खड़ी तिपहिया साइकिल, लोहे से बनी कोई भी चीज चूस ली जाएगी। यहाँ तक कि 100 मीटर दूर स्थित विशालकाय भारी वस्तु को भी नहीं बख्शा गया। नायक नोबिता को मजबूत चूषण द्वारा दीवार तक खींच लिया गया क्योंकि उसने लोहे की हथकड़ी पहन रखी थी। महिला उसे बचाने के लिए ऊपर जाना चाहती थी लेकिन दरवाजा खोलने वाली चाबी भी लोहे की बनी थी। पूरी ताला खोलने की प्रक्रिया बहुत रोमांचकारी थी। दोनों को लगा कि वे बच गए हैं लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पीछे वाली कार भी पानी में डूब जाएगी। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण में महिला ने शांतिपूर्वक नोबिता को हथकड़ी खोलने में मदद की और उसे जमीन पर ढकेल दिया। लेकिन उसके पास भागने का समय नहीं था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर पश्चिम में कुछ युवाओं ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और वे घर में छिपना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे घर में दाखिल हुए उन्होंने पाया कि सभी बर्तन दरवाजे की ओर उड़ रहे थे। परिवार के सदस्य भी डर गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। खाने की मेज पर रखा फल काटने वाला चाकू भी चुंबकत्व से प्रभावित होने लगा। सभी लोहे की वस्तुएं दरवाजे पर एक ढेर में टूट गईं। यहाँ तक कि बोर्ड पर लगी कीलें भी चुंबकत्व द्वारा चूस ली गईं। जब उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की तो पूरा घर तुरंत राख में बदल गया। जल्द ही कई लोग एकत्र हुए और समाधान पर चर्चा कर रहे थे। तभी गुंबद अचानक गायब हो गया। इससे पहले कि कोई इस बल पर प्रतिक्रिया कर पाता, एक नई आपदा